हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल स्मार्ट स्टडी टिप्स में। तो पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हम बहुत ही आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको एक यूनिवर्सल ट्रिक बताया था। नाउ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम 3 डिजिट और 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन सेम ट्रिक को यूज करके कर सकते हैं, राइट। उसके लास्ट में मैं आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट भी बताऊंगा, लाइक 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाइड बाय 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन और 3 डिजिट का 4 डिजिट से मल्टीप्लिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको 2 डिजिट के साथ समझाया हुआ है, तो मैंने उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में नीचे पेस्ट किया हुआ है। तो प्लीज अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं और इस कंसेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बिकॉज मैंने उसमें काफी अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है। बट बहुत ही फास्ट मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा यहाँ पर आपको जस्ट ब्रीफ में समझाने के लिए। लाइक 23 मल्टीप्लाइड बाय 42, इसमें मैंने जो ट्रिक अप्लाई किया था वो ट्रिक था वर्टिकल एंड क्रॉस वाइज मल्टीप्लीकेशन। उसी को मैं आगे आज 3 डिजिट और 2 डिजिट में मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा, 3 डिजिट एंड 4 डिजिट मल्टीप्लीकेशन के मेथड्स। तो 2 डिजिट को अगर मैं वापस से जस्ट सम अप करना चाहूं तो सबसे पहले 3 2 जा 6 ब्लॉक क्रिएट किया था मैंने, कॉलम क्रिएट किया था। नाउ 4 3 जा 12 एंड 2 2 जा 4, ये हो गया 16, तो मैंने 16 यहाँ प्लेस कर दिया था। नाउ 4 2 जा 8, तो हमारा जो आंसर था 6 हेयर 1 कैरी फॉरवर्ड 966 इज आवर आंसर। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब तक अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए रेड बटन को प्रेस करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही में बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि फ्यूचर के सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए, तो हम इसमें 3 डिजिट की बात करते हैं अभी। तो 3 डिजिट के मेथड को सॉल्व करने के लिए मैं ट्रिक है उसका बेसिक कंसेप्ट है उसको मैं वापस रिपीट कर देता हूं। यहां पर हमें 3 डिजिट के मल्टीप्लीकेशन को 3 इंटू 3 डिजिट के मल्टीप्लीकेशन को, मतलब 3 नंबर्स को आपस में 3 नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा पहला स्टेप जो होगा वो होगा यहाँ इस तरीके से वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन। दूसरे स्टेप में हम यहाँ करेंगे क्रॉस वाइज मल्टीप्लीकेशन। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, वापस से क्रॉस वाइज मल्टीप्लीकेशन इन तीनों नंबर्स का और बीच के एक नंबर्स का। और फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन और इसका वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन। चलिए, कोई बात नहीं, मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। बट उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस ट्रिक को यूज करते समय कोई एरर ना हो। तो इसको एरर प्रूफिंग मेथड जो बोल सकते हैं हम। एरर को रिमूव करने के लिए, एरर को अवॉइड करने के लिए हमें क्या ध्यान में रखना है वो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं। सबसे पहले देखिए, 3 डिजिट का आपस में मल्टीप्लीकेशन है, मतलब यहाँ पर 3 + 3 टोटल 6 नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला रूल हमें जो याद रखना है, यहाँ पर 5 कॉलम्स क्रिएट होंगे, 5 स्टेप्स में ये मल्टीप्लीकेशन होगा। 5 माइनर स्टेप्स जो हैं वो इसमें हमें यूज करना है। दूसरा हमें जो याद रखना है, ये एक लैडर की तरह है, राइट। तो पहले स्टेप में यहाँ पर 1 एक नंबर, 2 3 2 और 1। इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूं आपको। सबसे पहले हमें 2 नंबर्स को ही आपस में एक नंबर्स को, दोनों ग्रुप के एक नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 1 सेकंड सीरीज है, दिस इज ए सीरीज। सेकंड क्या होगा, हमें 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, राइट। सो 2। नेक्स्ट स्टेप इज हमें 3 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, राइट। सो 3। अगेन नेक्स्ट स्टेप में दिस इज गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। हम लेफ्ट टू राइट भी जा सकते हैं, बट जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, राइट टू लेफ्ट जाना ही इज ऑलवेज इजियर एंड देयर इज लेस चांसेस ऑफ एरर। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये वापस हमें नीचे उसकी तरफ उतरना है। मतलब जो हमारा ये थर्ड वाला था, इसमें वापस से 2 को आपस में मल्टीप्लाई, 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। एंड नेक्स्ट स्टेप में अगेन ओनली 1 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है हमें, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा इतना। तो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल विदाउट वेस्टिंग टाइम। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 3 डिजिट का। से फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लेता हूँ 243
मल्टीप्लाइड बाय 426। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सबसे पहला स्टेप वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन, राइट। सबसे पहला स्टेप वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन। तो 6 3 जा, सबसे पहले हम यहाँ इसका हमें याद रखना है टोटल 1 2 3 6, तो 5 कॉलम्स हमारे क्रिएट होंगे। और जो कि मैंने दूसरा बताया सीरीज का हमें याद रखना है, बीच में अगर हम कहीं भूलते हैं तो हम कौन से स्टेप पर है आपको याद करने में हमेशा यहाँ आसानी रहेगी, राइट। सो 6 3 जा, सबसे पहला 6 3 जा 18, ये हमने कॉलम क्रिएट किया। बाद में इसको हम इमेजिनरी कॉलम भी क्रिएट कर सकते हैं। नाउ अब हमें क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले 6 4 जा 24 एंड 3 2 जा 6, ये आया हमारा 30, यहां हमने प्लेस किया। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हमें 3 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो आउटर साइड के दोनों नंबर्स को और मिडिल के दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके बीच में हमें उसका आंसर लिखना है, राइट। तो सबसे पहले 4 3 जा 12, राइट, 6 2 जा 12, तो 12 + 12 इज 24, 12 + 12 इज 24 हो गया। नाउ बीच का नंबर 4 2 जा 8, तो 8, तो 24 + 8 इज 32, राइट। सो 24 + 8 इज 32, सो 32 हमने प्लेस कर दिया यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सो दीज आर 2 नंबर्स, 4 4 जा 8, 4 4 जा 16 एंड 2 2 जा 4, ये आंसर आया हमारा 20 को हमें यहाँ प्लेस करना है। नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, लास्ट के 1 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सो 4 2 जा 8, ये हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया। नाउ वो जो मैंने यहाँ आपको समझाया था पहले, वो मैं आपको वापस रिपीट करता हूँ। यहाँ हमारे टोटल 5 कॉलम बनेंगे, 1 2 3 4 5, राइट। पहला एरर चेक करने का ये तरीका है, राइट। नेक्स्ट दूसरा क्या करना है, हमें ये सीरीज चेक करना है। तो 1 2 3 2 1, राइट, ये हमारा सीक्वेंस चेक करना है इस तरीके से। तो हम इसका आंसर लिख लेते हैं। सबसे पहले आंसर में हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो रूल तो आपको याद ही होगा, एक कॉलम में एक डिजिट ही रह सकती है। तो 8 इधर आया, नेक्स्ट डिजिट को हमें कैरी फॉरवर्ड करना है। तो 31 बिकम 30 बिकम 31, सो 1 हियर, 3 अगेन, 3 बचा वो अगेन कैरी फॉरवर्ड हुआ 32, नाउ 3 ऐड हुआ तो 35 हो गया। 5 हमने यहाँ प्लेस किया, अगेन ये 3 कैरी फॉरवर्ड हुआ तो ये हुआ 23, सो 23 का 3 इधर, 2 अगेन कैरी फॉरवर्ड, 8 + 2 हो गया 10। दिस इज अवर आंसर, राइट। दिस इज अवर 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन का आंसर। आई होप आपको ये 3 डिजिट का जो मल्टीप्लीकेशन आपस में यूज करना है वो समझ में आया होगा, और इसको आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। दिस इज नॉट ए डिफिकल्ट, दिस इज वेरी फैंटास्टिक ट्रिक। और इसमें जो मैंने पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ इसका एडवांटेज, यहाँ चूंकि हम छोटे छोटे नंबर्स के साथ डील करते हैं तो ये इसमें एरर होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। और अगर आपसे बाई चांस एरर हो भी गया है तो आपको रीचेक करना बहुत इजी पड़ता है इस मेथड को यूज करके। तो चलिए हम एग्जांपल लेते हैं अभी 4 डिजिट मल्टीप्लीकेशन का। तो देखिए आपको यहाँ पर समझाने के लिए मैंने 4 डिजिट को यहाँ रिप्रेजेंट किया है पॉइंट्स में, 4 पॉइंट्स में। तो यहाँ हमें क्या करना है, 4 नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आपको स्टेप को समझने के लिए सबसे पहला स्टेप हमें जो करना है, यहाँ क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या है लैडर का, 1 1 2 3 4 3 2 1, ये हमें सीरीज फॉलो करना है। क्योंकि यहाँ पर 4 नंबर्स का 4 नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन है, तो 4 + 4 होता है 8, मतलब 8 - 1, हमारे टोटल 7 स्टेप्स यहाँ पर आएंगे। ये जो सम होगा हमारा वो 7 स्टेप में कंप्लीट होगा। तो नाउ हम समझते हैं एक एग्जांपल के साथ कैसे हम इस 4 डिजिट मल्टीप्लीकेशन को करते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं यहाँ पर 2 1 4 3 मल्टीप्लाइड बाय से एग्जांपल 5 2 1 6, राइट। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो पहला स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप लास्ट के 2 नंबर्स को आपस में
मल्टीप्लाई करना है। तो 3 6 जा 18। नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, हमें करना है मल्टीप्लाई ये दो नंबर्स को आपस में। तो 3 1 जा 3 एंड 4 6 जा 24। तो हमारा आंसर आया 27। नेक्स्ट हमें तीन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये तीन कौन से नंबर है, 1 2 3, और ये 1 2 3 को आपस में ये थर्ड स्टेप में यहाँ जाकर हमें मल्टीप्लाई करना है, थर्ड स्टेप को फॉलो करना है। तो सबसे पहले क्या होगा हमारा, यहाँ देखिए 3 नंबर से 3 2 जा 6 एंड 6 1 जा 6। तो ये हो गया 12 एंड 4 1 जा 4। 12 प्लस 4 इज 16। तो हमारा जो बीच में नंबर आ गया वो 16। ये स्टेप कौन सा चल रहा है मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, राइट। नाउ फोर्थ स्टेप में जाना है। फोर्थ स्टेप में जाने के लिए हमें क्या करना है, लास्ट के दोनों नंबर्स को और ये लास्ट के दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। कैसे, 2 का 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 6 2 जा 12। 5 का 3 से होगा तो ये हो गया 15, ये हो गया 27। यहाँ ऐड कर देते हैं यहीं पर हमको। अब अंदर अंदर के नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो अंदर अंदर के नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं मैं, 4 2 जा 8 एंड 1 1 जा 1। तो ये हो गया 9। तो 27 प्लस 8 इज 35 एंड 35 में प्लस 1 ऐड किया 36, राइट। तो ये हमारा आंसर यहाँ आ गया फोर्थ स्टेप का 36। नाउ अगेन मैंने एक ब्लॉक क्रिएट किया, एक कॉलम क्रिएट किया। अब हमें ये नीचे की तरफ यहाँ जाना है, फॉल डाउन होना है, राइट। तो 3 डिजिट्स का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 1 2 3 ये 3 नंबर्स का मैं आपस में मल्टीप्लीकेशन करूंगा। तो 2 1 जा 2, 5 4 जा 20। तो 20 प्लस 2 इज 22 एंड 2 1 जा 2। तो आंसर आया हमारा 24। ये वापस से एक ब्लॉक क्रिएट कर दिया। नाउ मैं अब इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। तो 2 2 जा 4, 5 1 जा 5। आंसर आया हमारा यहाँ 9, राइट। अब लास्ट वाले दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 2 जा 10। ये एक हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। तो 1 2 3 स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 एंड स्टेप 7, राइट। तो ये चूंकि 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसा कि मैंने बताया है टोटल 8 नंबर्स हैं। 8 - 1 टोटल 7 स्टेप्स में ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई। 7 कॉलम्स वी हैव टू क्रिएट हियर, राइट। तो अभी हमारा आंसर नहीं आया है, हम आगे लिखते हैं 8। 1 को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, 27 बिकम 28। यहाँ 8 आया, वापस से 2 कैरी फॉरवर्ड, ये हो गया 18। 18 का 1 अगेन कैरी फॉरवर्ड, 8 हियर, 1 अगेन कैरी फॉरवर्ड, तो ये हो गया 37। इसका 7 हियर, 3 कैरी फॉरवर्ड, अगेन 27 हो गया, तो 7 हियर, 2 कैरी फॉरवर्ड, ये हो गया 11। 11 का 1 हियर और 1 कैरी फॉरवर्ड, तो 10 बिकम 11। तो आंसर हमारा आया 11 1 1 1 7 7 8 8। दिस इज अवर आंसर। तो इस मेथड में ये जो कि 4 डिजिट का मेथड था और इसमें लंबा कैलकुलेशन था थोड़ा, बट स्टिल एडवांटेज क्या था जो कि मैंने पहले बताया, यहाँ हमको बहुत ही छोटे छोटे नंबर्स के साथ डील करना है। आफ्टर सम प्रैक्टिस अभी आपको थोड़ा सा ये ओवरवेलमिंग हो रहा होगा, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट बिलीव मी आफ्टर सम प्रैक्टिस दिस मेथड इज वेरी फैंटास्टिक एंड वेरी इजी मेथड, वेरी एरर प्रूफिंग मेथड। आपको छोटे छोटे स्टेप, छोटे छोटे नंबर के साथ डील करना है चूंकि यहाँ पर, इसलिए आपका गलती होने का चांसेस बहुत ही कम है। प्लस स्टेप बाय स्टेप हमें जाना है। अगर हमारा बाई चांस मिस्टेक हो भी जाता है तो उसको रेक्टिफाई करना या रीचेक करना बहुत ही आसान है। अब जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था, ये तो 4 डिजिट का एग्जांपल हो गया। अभी समझो फॉर एग्जांपल मुझे 2 डिजिट का 3 डिजिट या 2 डिजिट का 4 डिजिट के साथ अगर मल्टीप्लाई करना है, तो मैं एक एग्जांपल, सिंगल एग्जांपल के साथ समझाता हूं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ मुझे 41 को मल्टीप्लाई करना है, आई एम सॉरी, 41 को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर मुझे 2164 से, राइट। तो हमें क्या करना है, ये 2 डिजिट का नंबर है, इसको बैलेंस करना है। यहाँ पर भी हमें 2 जीरो प्लेस कर देना है। तो अगर हम 2 जीरो प्लेस कर देंगे तो ये हमारा क्या हो गया, 0041 मल्टीप्लाइड बाई 2164। इसको हमें सेम मेथड को फॉलो करके
यूज करना है। नाउ यहाँ पर एडवांटेज क्या हो गया, ये चूंकि 2 जीरो स्टार्ट में आ गए तो जीरो का हमेशा जब भी मल्टीप्लाई हम करेंगे किसी भी नंबर से तो आंसर जीरो ही आता है। सो दैट यहाँ पर ऑलमोस्ट नंबर्स का हमें जो आंसर मिलेगा वो जीरो ही मिलेगा। मैं फास्टली कर देता हूँ, 4 1 जा 4 राइट, और 6 1 जा 6, 4 4 जा 16 तो 22 हो गया। नाउ 3 नंबर्स का मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 1 जा 1, ये 0 हो गया। 6 4 है 24, सो 25 आंसर आया यहाँ पर। नेक्स्ट नंबर को हमें क्या करना है, 1 2 3 4 डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। 2 1 जा 2, ये 0 हो गया। 4 1 जा 4, ये भी 0 हो गया। तो ये आंसर आया 6। अगेन मैं यहाँ लेता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 3 नंबर से, तो 4 2 जा 8, ये दोनों 0 हो गए राइट। 0 से मल्टीप्लाई जब भी हम किसी नंबर को करते हैं तो 0 हो जाते हैं। तो अभी नेक्स्ट नंबर्स में क्या होगा, ये 0 ये 0, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो आंसर हमारा आया 4 राइट। आंसर आया हमारा 4। ये है 2 हेयर, 2 कैरी फॉरवर्ड 7, अगेन 2 कैरी फॉरवर्ड 8 और ये 8। तो आंसर जो है वो 8 8 7 2 4, दिस इज आवर आंसर। तो आप समझ गए होंगे, इसी तरह से हम 3 डिजिट का 4 डिजिट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन हम कर सकते हैं राइट। इसमें यहाँ मैंने 4 डिजिट तक समझाया। अगर आपका 5 डिजिट का नंबर है, समझो 2 4 6 1 2 एंड 1 2 6 2 5, समझो 5 डिजिट का आपस में मल्टीप्लीकेशन है, तब भी हम इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। मैं एक नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं 5 डिजिट और 6 डिजिट के मल्टीप्लीकेशन भी आपको इस तरीके से, आसान तरीके से कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगा। बट नेक्स्ट वीडियो में अभी आपका ये दिस इज योर आंसर, ये आपको आंसर मिल गया। अब अगर ये आपका आंसर सही है या गलत है, दिस इज राइट और रॉन्ग, आपको कैसे पता करना है। बिकॉज कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यू डोंट हैव सो मच टाइम टू रीचेक दिस आंसर और वेदर दिस आंसर इज करेक्ट और नॉट, ये आंसर सही है या गलत है ये आपको नहीं पता है। तो इसको पता कैसे लगाना है विदाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन, तो उसका भी मैंने एक टेक्निक पे, उस टेक्निक पर एक वीडियो बनाया है। आपके पास अगर क्वेश्चन है और आपके पास आंसर है तो विदाउट सॉल्विंग वेदर दिस आंसर इज करेक्ट और नॉट, यू कम टू नो, आपको पता लग जाएगा विदाउट सॉल्व किए कि आंसर मेरा सही है गलत है। समझो आपने इतना लॉन्ग स्टेप करके ये आंसर को निकाला है, अब ये आंसर मेरा सही है, मेरा कोई बीच में कैलकुलेशन एरर तो नहीं हुआ है, आपको पता करना है। तो आप बहुत ही आसान तरीके से विद इन 2 या 3 सेकेंड्स में ही, आप 2 सेकेंड में ही आप पता लगा सकते हैं कि आंसर सही है गलत है। तो वो ट्रिक के लिए मैंने एक डिफरेंट वीडियो बनाया है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, आप प्लीज़ शेयर कीजिए। और अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को प्रेस कीजिए, सो दैट आपको सभी मेरे फ्यूचर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।